नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नया एपिसोड लेकर। हर बार आते हैं, हर बार कुछ नया होता है, हर बार जो है बातें आके ही आके निकल जाती हैं, हर बार जो है बातें जो है छूट जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेरे मन में नहीं होती, ऐसा नहीं है वो प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब के मन में नहीं होती, बस बातें उनकी जो है वो आगे की आगे इतनी निकल जाती हैं, इतना साइंटिफिक रीज़न मिलता है, इतना आधार मिलता है, इतना लॉजिक मिलता है उनकी बातों में कि हम जो टॉपिक पकड़ के बैठे होते हैं वो टॉपिक आगे की आगे निकल जाता है, छूट जाता है कहीं ना कहीं वो टॉपिक। तो बात जो है वो आज है कामयाबी की। बात जो है वो है कोशिश करने की। हम कहते हैं कि हम ये चीज़ कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रही। कोशिश नहीं करनी चाहिए, सिर्फ करना है। सोचना नहीं है कि हम करेंगे। मैं वर्ड आ जाता है कि मैं ये चीज़ करूँगी। मैं क्या है, मतलब आप भगवान से ऊपर हो गए कि मैं ये चीज़ करूँगा। आप नहीं करते, उसके पीछे भी भगवान का हाथ ही होता है। बात मैंने बहुत छोटी सी कही लेकिन बहुत डीपली कही। इस बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले प्रोफेसर साहब का स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रोफेसर, आप ही कहते हैं, आप बड़े मन से बोलते हैं कि जो इंसान मेरे पास आ गया उसकी किस्मत जाग गई। जिसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होता है वही प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब के पास आता है। तो इतनी पॉजिटिविटी, ग्रह तो आपके भी वही 7 ग्रह 12 राशियां, 9 ग्रह 12 राशियां है, तो वही ग्रह आपके भी। लेकिन एक नॉर्मल जो इंसान है जो सिर्फ एक मजदूरी कर रहा है उसके ग्रह भी वैसे ही हैं। मान लीजिए आजकल सूर्य ग्रहण जो है वो थोड़ा सा धनु राशि के ऊपर ज़्यादा है। ऐसे लोग जो धनु लगन के लोग या धनु राशि के लोग हैं थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब हैं इस टाइम। तो ये एपिसोड पता नहीं कब चले कब ना चले। तो प्रोफेसर, क्या उनके भी उतने ही ग्रह सॉलिड है, उतनी ही वही राशि है, वही ग्रह है, फिर भी इंसान जो है वो कामयाब नहीं है? करने की इच्छा बहुत है, दिल करता है कि कुछ अपना हो, कुछ ऐसा हो जो दुनिया को दिखाए, ऐसी कामयाबी जो उसके नाम से जानी जाए, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा प्रश्न फाली जी आपने। आज आपने बात की कामयाबी के ऊपर। आज आपने बात की जो इंसान चाहता है मैं कुछ करना चाहता हूँ पर कर नहीं पाता। आज आपने बात की ग्रहों के ऊपर। 7 ग्रह 12 राशि, 12 7 84, यानी कि 84 का ये चक्कर है। फिर उन्होंने बात की 9 ग्रह 12 राशि, 9 12 9 108, यानी कि 108 की माला। देखिए बात कहाँ पे घूमती है, यानी कि 7 ग्रह थे 12 राशि से, 7 ग्रह 84 से चक्कर निकालने से दूर करने के लिए राहु और केतु को बीच में ऐड किया गया। 9 ग्रह डाले गए, 12 राशि, 108 की माला पूरी की गई। देखिए, और बात वहीं पे आएगी कामयाबी। इंसान कहता है मैं करना चाहता हूँ, मैं कौन, कुछ भी नहीं। इन्होंने एक बात बीच में वही बोली, बीच में अहंकार आ जाता है। करता वही भगवान है, करवाता कौन है? मैं ये काम करूँगा। मैं कौन? हंकार। मैं का नाम है हंकार, यानी कि मैं नहीं, करता वही है, करवाता वही है। जब भी मेरे पास कस्टमर आता है या मेरा परिवार आता है, मैं बोलता हूँ, जब बोलता है तो सब आप बोल दिए, मैं बोलता हूँ मैं कुछ नहीं करता भाई, करते आप हो या वो भगवान करता है। आप उपाय करोगे, श्रद्धा भगवान के ऊपर रखोगे, हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। बीच में विचोला में बैठ जाता हूँ, विचोला मैं हूँ आपके और भगवान के बीच में, हो जाएगा। लेकिन करेगा वो, मैं कुछ नहीं करता। ठीक है, मैं अपनी मैं को छोड़ देता हूँ। जब इंसान, कोई भी पूरी दुनिया में इंसान अगर अपनी मैं को छोड़ देता है तो वो कामयाब हो जाता है। देखिए, मैं हर बात अपने ऊपर लॉजिक, अपने ऊपर इसलिए समझाता हूँ क्योंकि दूसरे के ऊपर रहूँगा तो वो बोलेगा यार तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। मैं बोलता हूँ मैं अपने बारे में बोल दूँ, क्यों दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाऊँ। देखिए, चलो, इन्होंने बात बहुत अच्छी की और गहरी की। इन्होंने बात की क्योंकि वो जो गहरा जानेंगे उनको पता है, क्योंकि मेरी बातें ऊपर से निकल जाती हैं जब मैं बोलता हूँ। इन्होंने बोला इंसान करना सब कुछ चाहता है पर हो नहीं पाता, ऐसा क्यों? बहुत ध्यान से सुनिए।
जब इंसान कहता है कि मैंने ये काम करना है, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये कर, तो फिर पता क्या होता है, बीच में अहंकार आ जाता है। जब इंसान कहता है कोई बात नहीं, मैं करूँगा, मुझे पता है ये काम भगवान कर देगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरा काम बन जाएगा, मैं ऐसे करता हूँ। मैं पता कैसे बोलता हूँ, मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। शिफाली बोलती सर हमने ये काम करना है, कैसे? मैं कहा शिफाली चिंता मत कर, अपने काम खुद भी खुद होते हैं, टेंशन मत ले। कहती क्यों? मैं कहा मुझे नहीं पता। वो करने वाला ना जो मेरे पीछे बैठा हुआ है वो कहता है गुरदीप तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, टेंशन मत ले। जब मुझे लगेगा कि मुझे अब ज़रूरत है तो भगवान कहेगा गुरदीप अब तेरी ज़रूरत है, तू जाएगा तभी मैं करूँगा। देखिए दो बातें बीच में आएगी। कहते क्या है, जैसे कि अभी भी मैंने एक पढ़ा था, कहता है इंसान कोशिश करता रहता है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कामयाबी नहीं मिलती, मुझे कामयाबी नहीं मिलती। भगवान कहता है तू कोशिश ही करता रहता है, कभी काम तो करता नहीं है। अगर करेगा तो कामयाबी मिल जाएगी। तो कामयाबी पता क्या करती है, चिंता मत कर, मैं तेरी एक कोशिश की वेट कर रही हूँ, तू दोबारा से फिर दोबारा से कब कोशिश करे और मैं तेरे को मिल जाऊँ। कामयाबी पीछे ये बोलती है। हमारी बातें बहुत गहरी होती हैं, इसको समझना, बहुत ध्यान से सुनिए। जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये बात अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो समझ लीजिए आप कामयाब हो गए। फिर से सुनिए। इंसान कहता है मुझसे शराब नहीं छूटती, मैं बहुत कोशिश करता हूँ शराब छोड़ने की, पर ये जो लत है ना ये छूटती नहीं है। बहुत ध्यान सुनिए। कोशिश कहती है ये जिस दिन कोशिश करना बंद कर देगा मैं छूट जाऊंगी। शराब कहती है जिस दिन ये कोशिश करना बंद कर देगा मैं छूट जाऊंगी। शराब ये कहती है, क्योंकि कोशिश करता है छोड़ता नहीं है, जब छोड़ देगा तो कोशिश भी बंद होगी। देखिए इसीलिए जो इंसान चाहता है कि मैं काम करूं और मेरा काम हो जाए, उसको पहले, सबसे पहले, चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, कोई भी काम हो दुनिया का, वो इंसान कामयाब जरूर होता है अगर वो इरादे अपने बुलंद करता है, यानी कि चंद्र को स्ट्रॉन्ग करता है। चंद्र अगर कमजोर हो गया तो समझ लीजिए आपका काम नहीं बनेगा। चंद्र अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो समझ लीजिए दुनिया का कोई इंसान आपका काम रोक नहीं सकता बनने से। कोई भी इंसान आपका काम नहीं रुकेगा, आपका काम बनेगा ही बनेगा अगर चंद्र स्ट्रॉन्ग हो गया आपका। तो देखिए चंद्र को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है भाई। चंद्र को स्ट्रॉन्ग करना बहुत आसान। क्या, कैसे? अरे भाई सुबह खाली पेट पानी ही पी लीजिए तब भी चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देखिए खाली पेट पानी पीने से भी चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है। पता है आपको, सर्दियां हैं आजकल गुनगुना पानी पिए ताकि सूर्य भी ठीक हो जाए। अब बोलोगे प्रोफेसर साहब गुनगुना पानी पीने से सूर्य कैसे ठीक हो जाएगा? अरे भी पेट की बीमारियां दूर हो जाएगी, पेट सूर्य के कारण का होता है। देखिए मैं हर चीज के पीछे लॉजिक और साइंटिफिक रीजन जरूर बताता हूं जब मैं कोई बात बोलूं, ताकि आपको समझ आए ये ज्योतिष बिना लॉजिक और बिना साइंटिफिक रीजन से बिना नहीं है। हम कहते हैं कि हमको ये बीमारी लग गई, मेरे गिल्टियाँ बन गई, मेरे ये हो गया। मैं कहता हूं भाई हरी चीजें खानी शुरू कर दीजिए, गिल्टियाँ दूर हो जाएंगी। क्योंकि ये प्रवृत्ति हरी है, हमारी प्रवृत्ति गोल है, दिमाग गोल है, आपकी जितनी इंद्रियां हैं सभी गोल है। देखिए नाभि गोल है, जितनी इंद्रियां हैं सभी गोल है, जितने हाथ पांव हैं सभी गोल है, आंखें हैं गोल, कान है गोल, नाक है गोल। क्या गोल? गोल के बिना कुछ भी नहीं, यानी कि बुद्ध के बिना कुछ नहीं। तो बुद्ध क्या है? हरी चीज। अगर हरी चीज खाओगे शरीर की सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी। देखिए मेरी बातें कैसे आगे की आगे जाती हैं। तो इसलिए शेफाली जी ने पूछा इंसान कामयाब होना चाहता है, किसमें कामयाब होना चाहता है? पहले मुझे बीमारी से जीतना चाहता है तो बुद्ध की चीजें अपनाए। अगर वो चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं काम में तो चंद्र डाउन कर ले, चंद्र को स्ट्रॉन्ग करे ताकि बुद्ध को डाउन रखे। अगर दिमाग घुमाता रहेगा तो कामयाब नहीं हो पाएगा। बुद्ध खाली बर्तन भी है भाई, बुद्ध को खाना है ना कि घुमाना है। चंद्र को शांत रखना है। चंद्र तभी शांत होगा अगर आप सुबह मेडिटेशन करोगे, खाली पेट पानी पियोगे, सुबह की सैर करोगे। देखिए बहुत आसान उपाय हैं। तो बहुत आसान बातें होती हैं हमारी, लेकिन समझना बहुत मुश्किल होता है।
जब भी हम कभी, कई इंसान कहते हैं प्रोफेसर साहब मैं उठने की तो कोशिश करता हूँ लेकिन उठा नहीं जाता। तो देखिए दिसंबर का महीना चल रहा है, सर्दी नॉर्थ में बहुत ज़्यादा है, पंजाब में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। तो दिसंबर के महीने में टेम्परेचर हो जाता है तकरीबन रात को 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तकरीबन। तो जब सुबह उठती है तो इतना टेम्परेचर कम होता है, ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, 6-7 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो मैं फिर भी, जो रज़ाई होती है ना बहुत गर्म होती है, निग्गी होती है, पंजाबी की कहावत है, तो छोड़ी नहीं जाती, लेकिन फिर भी हमें छोड़नी पड़ती है अभी अगर चंद्रमा ठीक करना है तो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। पार्क में सर्दी बहुत होती है लेकिन जाते हैं हम फिर भी। तो मैं कई दफ़ा फेसबुक लाइव भी होता हूँ, बताता हूँ पार्क में हूँ, सर्दी बहुत है लेकिन हम सैर कर रहे हैं। कभी कभी शेफाली जी मेरे साथ होते हैं, तो मेरा पूरा स्टाफ मेरे साथ होता है, तो हम सैर करते जाते हैं। देखिए तो ये जो बातें हैं अगर आप खुद नहीं करोगे तो बातें सुनने से तो बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं तंदुरुस्त हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सुबह उठता हूँ, सैर करता हूँ तो तंदुरुस्त हूँ, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन करते नहीं हैं। क्यों नहीं? क्योंकि आप कोशिश करते हैं। कोशिश कभी भी आपको करने नहीं देगी। आप करिए, कोशिश को छोड़ दीजिए। अगर कोशिश को छोड़ोगे तभी कामयाब हो पाओगे। जो इंसान कहता है ना मैं ये काम करता हूँ लेकिन उसमें असफल रहता हूँ, तो उसका यही एक कारण है, आपकी दिमाग में असफलता भरी पड़ी है। अगर सफलता तो दिमाग में डालनी है, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मेरा काम हो जाएगा, चंद्र को स्ट्रॉन्ग करना है, सुबह की सैर करनी है और देखिए मेडिटेशन कीजिए और कामयाब हो जाओगे। बहुत आसान उपाय होते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं, हमें सुनने में मज़ा आता है बस। प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, लेकिन करना नहीं है, ये गलत बात है। एक बंदा मेरे पास आया, कहता प्रोफेसर साहब आपको मैं 3 साल से सुन रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा आज पहली दफ़ा? कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल पहली दफ़ा। मैं कहा बाहर जाइए 3 साल की फीस पहले जमा कराइए, क्योंकि 3 साल से मुझे सुन रहे हो और मेरे पास आए नहीं, तो 3 साल की फीस आपका हक बनता है मेरे को देना, कि मेरी बातें सुन रहे हो, ज्ञान की बातें सुन रहे हो, मेरे पास कभी आए नहीं, तो 3 साल की फीस तो दोगे ना। वो हंसने का कहते हैं प्रोफेसर साहब दे देता हूँ, चलो आप बोल देते तो दे देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं चाहिए नहीं, लेकिन आपको समझा रहा था अगर सुन रहे हो ना, उस बंदे के पास जाके देखो कि वाकई में जो बोलता है। कई दफ़ा ना टीवी में इंसान बहुत अच्छा बोलता है तो मैं ऐसा हूँ, जब पास जाते तो यार ये बंदा ही कुछ नहीं है। सच्ची बात है, ऐसे ही होता। तो आप मेरे पास आए तो आपको पता तो होना चाहिए, तो वाकई में ऐसा नहीं प्रोफेसर साहब आपकी फेस से ही पता चल जाता है। जब आप बोलते हो तो मुझे पता होता है, आप दिल से बोलते हो, ये बंदा ऐसा ही है, हमें पता चल जाता है वो बंदा बोलने लगा। इसलिए आपने जो जो बताया वो मैंने किया, मैं कामयाब हुआ। कहता है आपकी पीठ पीछे मैं कामयाब हुआ आपके उपाय करके, जो जो बोला मैंने, जोत बंद की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने सब काम कर दिया आपके, अब मैं कामयाब हुआ। लेकिन अब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, वो देखिए किस वजह से आई है। मैंने कहा आपके वर्षफल में ये गिराया है तभी वर्षफल में ऐसा हुआ है। देखिए इंसान 3 साल से मेरे उपाय कर रहा है, कामयाब हो रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा है। जब प्रॉब्लम आती तब मेरे पास आता है। लेकिन क्या, क्योंकि उसको याद रहता है 3 साल से देख रहा था मैं उस बंदे के पास जाना चाहूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, क्योंकि वो बंदा दिल का सच्चा है। वो बंदा के क्या सोचा कि वो बंदा दिल का सच्चा है, मैं उसके पास जाऊँगा ठीक हो जाऊँगा। तो इसी तरीके से आप जब मन में बैठा लेते हो कोई भी बात है कि मैं कामयाब होऊंगा, मुझे पता है मैं ये काम करूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा, तो कामयाबी आपके पीछे पीछे भागेगी, आप आगे आगे भागोगे। तो आप आगे कैसे भागोगे? यार मेरे को काम नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो वो कहेगा ये भी फॉर्म ले, ये भी आपको लगे, ये फॉर्म भी मैं देने से तैयार हूँ, आप होलसेल का काम ये कीजिए। आप बोलोगे नहीं बस मैं इतने में संतुष्ट हूँ। देखिए तो ऐसा कब होता है? जब आप चंद्र को स्ट्रॉन्ग करते हो। बहुत सी ऐसी बातें हैं, शिफाली जी पूछते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूँ। जी प्रोफेसर जब इंसान कामयाब होता है तो कामयाबी के पीछे कहते हैं कि एक औरत का हाथ होता है। वो औरत उसकी माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, या फिर दोस्त भी हो सकती है। कई बार प्रोफेसर इंसान कामयाब होता है, होने की कोशिश कर रहा होता है, बहुत मेहनत कर रहा होता है, तो उसको अपना स्टाफ रखना पड़ता है। जब स्टाफ रखना पड़ता है उसमें लड़कियां भी होती है तो लड़के भी होते हैं। जब लड़कियां होती हैं तो घर में क्लेश पड़ता है। घर में बोला जाता है कि आपने ये स्टाफ क्यों रखा, ये औरत, ये लड़कियां आपके स्टाफ में नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसको पता है अगर औरत नहीं होगी, शुक्र नहीं होगा, तो मेरा ऑफिस जो है वो स्टैंड नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी घर का माहौल तो ख़राब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर घर का माहौल ख़राब हो गया, घर की पत्नी जो है वो भी शुक्र है, तो जो औरत काम कर रही है वहाँ पे वो भी शुक्र है।
तो प्रोफेसर किसकी माननी चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए, ऐसा कैसे करना चाहिए? बहुत अच्छा शिफाली जी, आपने पूछा कि जब इंसान कामयाब होता है तो स्टाफ रखता है, तो स्टाफ में ऐसी ज़्यादातर 90% ऐसी प्रॉब्लम रहती है। तो बहुत आसान उपाय है इसके लिए। उपाय सबसे आसान बता दूं, पत्नी को ऑफिस में ले आओ साथ में, उनको बोलो काम कर मेरे साथ। तो इसमें क्या होगा, जब 2 दिन काम करके भाग जाएगी। सबसे आसान उपाय। लेकिन मैं ये तो हंसी की बात आ गई तो मैंने बोल दिया। सुनिए बहुत ध्यान से। जब शुक्र खराब होता है तो पत्नी परेशान होती है। औरत ही इंसान को कामयाब करती है, औरत ही इंसान को खराब करती है। ये ऐसी बातें ऐसी ही नहीं कहेगी। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, अगर अपने हस्बैंड को कामयाब करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि वो वाकई कामयाब हो रहा है, तो कभी भी जब आप उसके ऊपर शक करते हो, ज़िंदगी में एक बात याद रखो, जब आप किसी के ऊपर शक करते हो, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो आपकी वाइफ है, जब भी आप शक करते हो, पहले वो बात नहीं होती, क्योंकि आपके दिमाग में वो बात बैठती है, तभी वो बात घटित होती है। बहुत ध्यान से बात सुनिए। बात घटित ऐसे नहीं होती। जब आप दिमाग में कोई भी बात बैठाते हो तो वो धीरे धीरे घटित होने शुरू हो जाती है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए मात्र छोटा सा उपाय है। 800 ग्राम पतासे जो होते हैं वो शुक्र और मंगल का मेल होता है। शुक्र इसलिए बोल रहा हूँ वाइट होते हैं, शुक्र इसलिए बोल रहा हूँ मिठास होती है, मंगल इसलिए बोल रहा हूँ वही अग्नि से तपाए जाते हैं फिर बनते हैं। इसलिए जो चीनी की उपाय चीज़ बनती है, मंगल से पकाए जाते हैं, वो मंगल ही बन जाते हैं। तो इसलिए कभी भी इसको शुक्रवार या मंगलवार धार्मिक स्थान पे देने से जैसे जैसे वो प्रसाद के रूप में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे वो प्रसाद के रूप में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका शुक्र ग्रह ठीक होना शुरू हो जाएगा। मंगल आपके रिश्ते भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। देखिए मैंने फिर बोला आपको कि कभी भी जब भी आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए तो आपने 800 ग्राम पतासे जो होते हैं धार्मिक स्थान पे दिए, ताकि जैसे जैसे लोगों में बढ़ते जाएंगे आपका शुक्र और मंगल ठीक होना शुरू हो जाएगा। देखिए ये तो मैंने बात बताई मोटी मोटी। लेकिन कहते हैं घर को बनाने वाली भी स्त्री होती है, घर को उजाड़ने वाली भी स्त्री होती है। वो कैसे? जब इंसान थका हारा घर में जाता है तो इंसान के ऊपर अगर बोझ होगा तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। फिर सुनिए, कोई भी पूरी दुनिया में अमीर बनना चाहता है तो पहले उसको बोझ को खत्म करना चाहिए, तभी वो इंसान अमीर बन पाएगा, नहीं तो नहीं। बोझ को कैसे खत्म किया जाए? जैसे ही आप बोझ को खत्म करते हो तो आपकी ज़िंदगी बननी शुरू हो जाएगी, आप अमीर बनना शुरू कर जाओगे। पहले जैसे कि मैं भी ये बात बोलता हूँ, जब इंसान के दिमाग पे बोझ होता है वो इंसान कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाता। तो कामयाबी अगर लेनी है तो बोझ को खत्म करना पड़ेगा। बोझ वो है, अगर आपकी स्त्री आपको बोल रही है उसको बोल चल मेरे साथ, चल काम कर मेरे साथ रहे। जैसे जैसे वो आपके साथ रहेगी, जैसे जैसे आपका काम देखेगी वो ठीक हो जाएगी। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में अगर ज़्यादा परेशानी आ रही तो पतासों वाला उपाय कर सकते हो, इससे आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन शुक्र एक ऐसा ग्रह है, अगर खराब हो जाए उसकी निशानी पत्नी के ऊपर काली शाइयाँ, जैसे कि कहते हैं ना शाइयाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं फेस के ऊपर, तो समझ लीजिए आपका शुक्र ग्रह खराब हो गया, पैसे आपके डाउन होने निशानी है। ये पैसा जाने की निशानी ये है कि आपके घर वाली के फेस के ऊपर अगर दाग आने शुरू हो गए तो आपके पास पैसा खत्म होना शुरू हो जाएगा। जी प्रोफेसर, मतलब कि जिन लोगों की वाइफ के चेहरे के ऊपर ब्लेमिशेस हैं या फिर छाइयाँ बोल सकते हैं उसको हम, तो जो छाइयाँ हैं तो वो शुक्र खराब की निशानी है। शुक्र खराब की निशानी मतलब कि हस्बैंड का शुक्र खराब हो गया कहीं ना कहीं। हाँ, पैसा आना खराब हो जाएगा, पैसा जी, आना लग्जरी लाइफ, पैसा आना खराब हो जाता है। हाँ जी शेफाली जी, बहुत सी ऐसी बातें हैं। अगर मैं निशानियां बताने लगूं, अगर आपका हस्बैंड पीड़ित है, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर वो परेशान है, रोज परेशानी लेकर आता है, लड़ता झगड़ता है, तो समझ लीजिए घर में जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी पढ़ाई खराब होने वाली है। गुरु ग्रह खराब हो गया है, गुरु ग्रह खराब हो चुका है। देखिए जैसे कि कहते हैं आपका हस्बैंड परेशान है, उनकी कुंडली में आपका हस्बैंड खराब है तो आपकी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, घर में जो स्टडी चल रही है वो खराब होने वाली है। अगर आपका हस्बैंड खराब है, परेशान है, तो आपको सुख नहीं मिलने वाला। तो गुरु के बिना सुख नहीं मिलता। गुरु गोल्ड का कारका, गुरु धन का कारका, संपत्ति का कारका, लाभ का कारका।
तो वो मिलने वाली नहीं है। दूसरे घर का करका होता है गुरु। तो इसलिए कभी भी जिंदगी में घर वाले को परेशान नहीं करना चाहिए ताकि आपके बच्चे पढ़ लिख जाएं। कई दफ़ा देखा है कि कई दफ़ा एक औरत मेरे पास आई, 3-4 दिन पहले की बात है, कहती प्रोफेसर साहब मेरा बेटा कैसा होगा। मैंने कहा आप जैसा। कहती आप जैसे कि सर ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे जैसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा जैसे आप बच्चे के ऊपर ट्रीट करोगी वैसा बच्चा पैदा होगा। बाप का बहुत कम संजोग होता है, बाप का संजोग सिर्फ मेल तक ही होता है, उसके बाद नहीं होता। जैसे कि 50 लाख के करीब जब माँ के पेट में वीर्य जाता है तो 50 लाख के करीब बच्चे होते हैं, जिसे कम से कम उन शुक्राणुओं को 2 मील का, जैसे कि 2-3 किलोमीटर का दायरा तय करना होता है। तो 2 घंटे के भीतर भीतर वो शुक्राणु खत्म हो जाते हैं। तो 2 घंटे के भीतर भीतर 2 मील तक वो शुक्राणु मां के अंडे के अंदर जब जाते हैं तो वो बच्चा पैदा होता है। तो बच्चा जब पैदा होता है, जैसी मां रहेगी रोएगी बच्चा रोने वाला, मां हंसेगी बच्चा हंसने वाला, मां रिश्तों को बिगाड़ेगी तो बच्चा रिश्तों को बिगाड़ने वाला, माँ कल्पेगी बच्चा कल्पाने वाला, माँ लड़ेगी बच्चा लड़ने वाला, माँ झगड़ा करेगी बच्चा ऊपर से झगड़ा करने वाला होगा। देखिए कहते हैं ना मेरा बच्चा कैसा होगा। मैंने कहा आप जैसा बनाना चाहो मेरी गारंटी है वैसा हो जाएगा। कहती मैं आपके बच्चे को ये करना चाहती हूँ, वो भक्ति भावना करे, धार्मिक कार्य करे, ये करे वो करे। मैंने कहा गारंटी है मैं लिख के दूंगा वैसा ही होगा, मैं लिख के दूंगा यहाँ पे। कहती क्या करना होगा, उपाय क्या। मैंने कहा लिख दो। मैंने कहा सुबह आपने 5 बजे उठना है, नहा धो के आपने मेडिटेशन करनी है, फिर उसके बाद 1 घंटा सैर करनी है, फिर उसके बाद ताज़ा जूस पीना है, फिर कोई भी नॉन वेज चीज़ नहीं खानी, फिर उसके बाद आपने वेजिटेरियन कोई भी चीज़ ले लीजिए, पोहा ले लीजिए, हल्का ब्रेकफास्ट करना है। जितना आप स्पाइसी चीज़ें खाओगे उतना गर्म बच्चा होगा। मैंने कहा बच्चा भी गोरा होगा, इस बात की गारंटी आपसे कहीं ज़्यादा गोरा मैं दूंगा, लिख लीजिए, मेरी खुराक लीजिए। मैंने कहा इसके बाद आपने ये करना। अगर आपका पति आपको झगड़ा कर रहा है, बोल रहा है, तो वो कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं आपको ये कर दूंगी, झगड़ा मत कीजिए। तो आपका बेटा भी सहने वाला होगा। तो आजकल बच्चे बर्दाश्त ना बातें करते हैं। मैंने कहा आपका बेटा बर्दाश्त बातें करने वाला होगा अगर आप बात को बर्दाश्त करोगी। अगर आप मुंह के ऊपर जवाब नहीं दोगी तो बेटा भी आपको कभी जवाब नहीं देगा। मेरे को लिख के ले लो। मैं कहता करो। मैंने कहा आप 99% बेटा माँ की आदतों से जाता है। माँ की आदतें तो बाद में सुधर जाती हैं, लेकिन बेटे की आदत से कहाँ से सुधरेगी। वो तो तभी सुधरेगी ना जब वो 50 साल का होगा। इसलिए अगर आप अपने बच्चों को भी ऐसा बनाना चाहते हो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। देखिए मेरी बातें साइंटिफिक रीजन से होती है, बिना साइंटिफिक रीजन से मैं बात नहीं करता। मैं हर बात में यही बात बोलता हूँ। तो इसलिए कभी भी जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो तो आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। अगर छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान दोगे तभी आप कामयाब हो पाओगे। अगर चाहते हो मैं कामयाब हूँ तो आपकी मेरी गारंटी आप कामयाब हो जाओगे अगर आप मेरी बातों के ऊपर ध्यान दोगे। सिर्फ ध्यान ही दोगे, या मेरी नकल करनी शुरू कर दोगे, या जो मैं खाने पीने के लिए बोलता हूँ वो खाना पीना शुरू कर दीजिए, कभी बीमारी नहीं आएगी। तो इसलिए अगर चाहते हो कामयाब होना, कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ना, तो वो सीढ़ी बहुत छोटी है भाई, लंबी सीढ़ी नहीं है। आपकी सोच लंबी बना रखी है कि वो ऊपर जाना है, मैंने वो ऊपर नहीं, सिर्फ ऊपर एक डंडा ही बाकी है। जो आपने चढ़ गए तो कामयाब हो गए। शुरुआत तो कीजिए, ऊपर से खींचने वाला भगवान बैठा, वो बाजू पकड़ के खींच लेगा। तो बहुत ऐसी बातें मैं आपको बताता रहूँगा, सिंपल से उपाय होते हैं मेरे। जैसे जैसे सुनते जाओगे वैसे वैसे कामयाब हो जाओगे। जी प्रोफेसर, अभी आपने बोला कि जो माँ करती है वही बच्चा करता है, वही बच्चे के लक्षण होते हैं जैसे जैसे माँ के होते हैं। जब 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 माँ गर्भ धारण करती है तो जैसे माँ की लाइफस्टाइल होगा वैसा ही बच्चे का लाइफस्टाइल होगा। तो प्रोफेसर ग्रह नक्षत्र कुछ मैटर नहीं करते? बिल्कुल करते हैं शिफाली जी। जी। ग्रह नक्षत्र क्यों नहीं मैटर करते? करते हैं जी। जिस वक्त माँ के पेड़ में बीज गया, शुक्राणु गया, जिस वक्त गया जी, उस वक्त के ग्रह माँ को इरिटेट करेंगे। माँ कल्पेगी, वो कल्पने वाला आएगा। तो फिर ग्रह क्या चीज है? यही तो है। वो मेरे पास आई, उसके ग्रह कहीं ना कहीं अच्छे होने वाले थे उसके बच्चे के, तो फिर वो अच्छे क्यों हुए?
कहते हैं एक पत्ता भी नहीं हिलता भगवान के बिना। पत्ता नहीं हिलता तो वो लेडी भागी चली आई मेरे पास, इसका क्या मतलब है? भगवान ने हिलाया तभी तो हिली। तो वो चाहता था भगवान इस बच्चे को बढ़िया करना, तभी मेरे पास आए थे वो। इसलिए जो होता है, जो करता है वो ही करवा रहा है, लेकिन उसने अच्छा लिखा था तभी मेरे पास आए, तो अच्छा हो गया। तो इसलिए ग्रह नक्षत्र ही करवाते हैं, अगर बुरा होता तो वो ही करवाते हैं, अगर अच्छा होता तो वो ही करवाते हैं। जी प्रोफेसर, बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया आज लोगों को आपने कि कामयाबी जो है वो कोशिश करने से नहीं, करने से होती है। अगर आप भी करना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं, तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहे हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं मिस कर जाएं, आपको लगता है कि आप हमें इसी चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल आपके ही लिए है, जब मर्जी, जब दिल चाहे, जब अपने फ्रेंड्स को दिखाना हो तो यूट्यूब चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रोफेसर गुरुजी बड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।